हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सैम। होप एवरीवन इज़ फाइन। देखिए, बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पूछते हैं कि सर टेस्ट डेट क्या है, एग्जैक्ट डेट क्या है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि सिलेबस के बारे में पूछते हैं कि सारे चैप्टर्स कवर करने हैं, या फिर हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस के दौरान ऐसा होता है कि जो आउट ऑफ सिलेबस जो टॉपिक्स होती हैं उनकी भी क्वेश्चंस आ जाती है, तो क्या हम उनको सॉल्व करें ना करें, ठीक है। लेट मी गाइड यू अबाउट दैट कि देखिए, द फर्स्ट थिंग इज डेट। तो देखिए, एक हो जाता है प्रॉपर नोटिफिकेशन फ्रॉम यूर यूनिवर्सिटी, ठीक है। केपीके में जो है केएमयू अनाउंस करेगा, ठीक है, कि एग्जैक्टली कब है कब नहीं है, ठीक है। इस तरह यूएचएस पंजाब में करेगा। लेकिन जो मैं आप लोगों को डेट बता रहा हूँ, या कोई और यूट्यूबर या कोई और आप लोग को बता देता है, तो वो एक पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे आप लोग को बता देता है, वो एग्जैक्ट नहीं होता। आप कभी भी ये नहीं कह सकते। अगर मैं कहूँ कि 16 सितंबर, तो आपने कहा तो आपने तो ये बताया था वो बताया, तो ये एग्जैक्ट नहीं होता, ठीक है। आगे पीछे हो सकता है। दूसरी होती है, लेट मी टेल यू अबाउट द डेट के। देखिए, मैंने अभी तक जो प्रीवियस ईयर्स के एक्सपीरियंस पे मैं आप लोगों को बताऊंगा, और वो जो है वो ये है कि सितंबर मिड जो है इसके आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि सितंबर में जो है मुल्क की हालात इधर उधर ना हो जाए, अल्लाह करे, तो फिर भी डिफरेंस हो सकता है। इस तरह कोरोना आ गया तो सारी एग्ज़ाम इधर उधर हो गई, तो अल्लाह ना करे कोई कुदरती आफात जो है वो भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, या फिर यूनिवर्सिटी की जो एग्ज़ाम शेड्यूल्स होते हैं या उनके अपने, तो वो भी इन चीज़ों को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से एग्जैक्ट डेट इवन यूनिवर्सिटी भी अभी आप लोग को नहीं बता सकती, ठीक है। वो भी बाद में वो अपने सारे जो काम होते हैं उनको इधर उधर करके एक डेट फिक्स कर देते हैं, फिर वो जो है आप लोग का एक डेट बन जाता है, ठीक है। तो आप ना बार बार मतलब किसी से भी आप ना पूछे, बस यही है कि सितंबर स्टार्ट तक अपने आप को रेडी रखें, एंड मोस्ट प्रोबेबली मिड तक जो है आप लोगों का हो जाएगा 10 एंड 20 के दरमियान में, इसी दौरान ही होता है, ठीक है। लेकिन सितंबर स्टार्ट तक आप लोग जो है बिल्कुल 100% यू मस्ट बी रेडी अबाउट दैट, ठीक है। दूसरी बात है सिलेबस का, ठीक है। अब सिलेबस जो है, देखिए, उसमें ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि टॉपिक्स करें या सारे के सारे करें, ठीक है। देखिए, आप लोग का एक सिलेबस आ गया है, अब उसके दरमियान जो है एक चैप्टर के अंदर टॉपिक स्किप की गई है। तो मैंने हमेशा से स्टूडेंट्स को यही एडवाइस दिया है कि आप जो है, अगर एक शॉर्ट सा चैप्टर है और उसमें से एक दो आध टॉपिक्स जो है निकाले गए हैं, तो आप उन टॉपिक्स को देखा करें, कभी भी उनको इग्नोर ना करें, क्योंकि एक टॉपिक दूसरे के साथ अक्सर रिलेटेड होता है, और फिर आपको एमसीक्यू आ जाता है, आप कहते हैं कि नहीं ये तो आउट ऑफ कोर्स था, ये वो। तो आई थिंक ऐसा आप लोगों को करना चाहिए, ठीक है। ये बाकी हर एक की अपनी इंडिविजुअल मर्जी है, लेकिन जो मैं एडवाइस करता हूँ, मैं ये एडवाइस करता हूँ। अब ऐसा भी हो सकता है, अगर एक बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है, सपोज आप एनीमिलिया चैप्टर ले ले, आप लोगों ने देखा होगा, या फिर कोई और, आई एम नॉट गेटिंग इट, अब मेरे माइंड में नहीं आ रहा, बट लेकिन अगर बहुत लंबा चैप्टर है और उसमें से एक ही टॉपिक उठाया हुआ है, तो फिर आप वही एक ही टॉपिक करें, क्योंकि आप पूरे चैप्टर के पीछे नहीं जा सकती। तो ऐसा है, ये चीज़ें जो है ये आप ना अपनी ही तैयारी को देख के आप मद्देनज़र रख के आप करें। अब अगर एक बंदा है जिसने अभी अभी तैयारी स्टार्ट करनी है, तो फिर जाहिर बात है ना, वो बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा सकता, तो वो जस्ट सिलेबस तक स्टिक रहे, ठीक है। एक बंदा है जिसने साल हाँ साल मेहनत की है, बहुत ज़्यादा प्रीवियस सारे टॉपिक्स कवर है, अब वो जो है छोटे छोटे टॉपिक्स जो उसमें स्किप है सिलेबस में, उनको भी स्किप कर देता है, तो आई थिंक दे शुड कवर इट, ठीक है। हाँ, और एक बात और, स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम फेडरल की बायोलॉजी या ये पढ़े या ना पढ़े। देखिए, प्राइमरी चीज़ आपकी अपने बुक्स हैं, ठीक है, और आपका आ जाता है फेडरल बायोलॉजी। फेडरल बायोलॉजी ऐसा है कि वो आपके पास अगर टाइम है, आपकी अपनी जो प्राइमरी चीज़ है बायोलॉजी आपकी कवर है, तो फिर आप जाहिर बात है उसको अगर एक रीड देंगे, और आपको पता भी लगेगा कि यार यहाँ पे ये बात जो है, या ये जो सेंटेंस है, या ये जो कॉन्सेप्ट है ये नया है, आप उसको हाईलाइट करें, ठीक है। ताकि आप जो है जब बाहर दोबारा से रिवीजन करेंगे, तो आप फेडरल की बायो फिर सारी ना पढ़ें, फिर उन चीज़ों को, उन लाइंस को आप पढ़ें जो उसमें नए हैं, जो आपकी केपी बुक में नहीं है, ठीक है, या फिर आपकी दूसरी बुक में नहीं है। तो यू मस्ट डू दीज थिंग्स। बाकी ऐसा नहीं होता कि फिर एंड पे आके अपना फेडरल की बायो भी पढ़ना स्टार्ट कर दे, ये भी। तो ये भी मैं उनको ही एडवाइस करता हूँ जिन्होंने साल हर साल पढ़ा है, कोर्स कवर है, उनको, ठीक है। और क्या, तो यही स्ट्रेटजी है। बाकी आपकी कोई भी क्वेश्चन हो, आई विल गाइड यू, लेकिन गाइडेंस का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप 100% मेरे साथ एग्री करें, यू मे डिसएग्री, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।